ख्वातीन और हज़रात, क्या आपको लगता है हमारी सब्जियों और फलों की ग़िज़ाइयत पहले से कम हो गई है? क्योंकि बुजुर्गों का ये कहना है कि जो खाना वो खाते थे उसमें ग़िज़ाइयत ज्यादा थी, आजकल वो ग़िज़ाइयत नहीं रही। तो क्या ये सच है? क्या मुस्तकबिल में हमें इससे भी कम ग़िज़ाइयत वाले फल और सब्जियां खाने को मिलेंगे? मतलब हमारा मुस्तकबिल खतरे में है? इसी पर आज बात करेंगे। लेकिन एक चीज जिससे आपको बिल्कुल कोई खतरा नहीं, वो है हमारा चैनल। तो बिला खौफ इसको सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें। दोस्तों, हमारी खुराक में ग़िज़ाइयत कम हो रही है, ये तो हम समझते हैं, लेकिन साइंस इस पर क्या कहती है? साइंस के पास इसका क्या सबूत है? 2004 में एक रिसर्च हुई जिसमें 43 फसलों को चेक किया गया। ये मालूम हुआ कि तकरीबन 50 साल यानी 1950 से 1999 तक इन फसलों के न्यूट्रिएंट्स यानी प्रोटीन, विटामिन, आयरन और कैल्शियम वगैरह में काफी कमी आई है। मिसाल के तौर पर अगर 50 साल पहले 1 किलो टमाटर में 20 ग्राम प्रोटीन था, तो आज 1 किलो टमाटर में 10 से 12 ग्राम होगा। अब इस कमी की वजह क्या है? अगर ये कमी ऐसे ही होती रही तो हमारा क्या होगा? दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि वक्त के साथ मिट्टी के मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स में आई कमी की वजह से ऐसा हो सकता है, क्योंकि पौधे जमीन से ही न्यूट्रिएंट्स लेकर जवान होते हैं और जब एक ही रकबे पर ज्यादा फार्मिंग होगी तो उसके न्यूट्रिएंट्स में कमी आएगी। लेकिन किसान तो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं और उनकी वजह से पौधों को पूरे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो उनकी ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। अगर पौधे को पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो वो ग्रो ही नहीं करेगा। तो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी फलों और सब्जियों में ग़िज़ाइयत की कमी की वजह नहीं है। तो भाई फिर इसकी क्या वजह हो सकती है? कहीं सिलेक्टिव ब्रीडिंग या क्रॉस ब्रीडिंग तो नहीं? चलिए पता लगाते हैं। दोस्तों, आज के कई फल और सब्जियों के साथ सिलेक्टिव ब्रीडिंग की गई है, तो क्या इसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स कम हुए हैं? लेकिन प्लांट्स की क्रॉस ब्रीडिंग तो बहुत अरसे से हो रही है। इससे फलों और सब्जियों को मौसमियाती तब्दीलियों और दीगर मसलों से बचाने में मदद मिलती है। क्रॉस ब्रीडिंग या सिलेक्टिव ब्रीडिंग से हम ज्यादा काश्त कर सकते हैं और वो भी कम वक्त में। तो मतलब ये फायदेमंद है। तो फिर मसला कहाँ है? दोस्तों, हम मसले पर पहुँच चुके हैं और वो मसला है कार्बन डाइऑक्साइड। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर प्लांट्स ग्रो करते हैं, यानी CO2 प्लांट्स का बुनियादी सोर्स है और पिछले कुछ सालों में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल काफी हद तक बढ़ गया है। यकीनन इसमें क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा हाथ है। तो दोस्तों, साइंसदानों ने इस पर तहकीक की। उन्होंने तजर्बाती तौर पर गंदम, चावल और आलू की फसल में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा दिया। नतीजा ये निकला कि जब गंदम, चावल और आलू को ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिली तो वो जल्दी बड़े हो गए। ये है असल मसला। फल सब्जियों की ग्रोथ जल्दी हो जाती है, लेकिन उनमें न्यूट्रिएंट्स कम रह जाते हैं। बस ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेकर वो अपना वजन बढ़ा लेते हैं, ग़िज़ाइयत नहीं। चाइना और जापान में साइंसदानों ने चावल की फसल में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ाया। चावल साइज में तो बड़ा हो गया, लेकिन उसमें प्रोटीन लेवल 10% गिर गया, आयरन 8% और जिंक 5% कम रिकॉर्ड किया गया। दोस्तों, एक और मसला भी है और वो है डाइल्यूशन इफेक्ट। अब ये डाइल्यूशन इफेक्ट किस बला का नाम है? ये बहुत सादा है कि जो न्यूट्रिएंट्स आपको 1 किलो फल या सब्जी में मिलते थे, अब 1.25 किलो या 1.5 किलो में मिलेंगे। सिंपल। लेकिन आम आदमी के लिए ये इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि प्रोटीन पूरी करने के लिए जब वो ज्यादा खाएगा तो उसे मोटापा बढ़ेगा, जो कि बहुत बड़ा मसला है। साइंसदानों की माने तो 2050 तक तरक्की पजीर मुल्कों में रहने वाले 10 से 15 करोड़ लोग प्रोटीन की कमी का शिकार हो सकते हैं। तो फिर क्या वो प्रोटीन टैबलेट लेकर उसकी कमी को पूरा करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी इतना बुरा वक्त नहीं आया। आप अभी भी एक मुतवाज़िन ग़िज़ा से, जिसमें फल और सब्जियां हों, वो लेकर अपने न्यूट्रिएंट्स की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। आप अपनी जिंदगी को एंजॉय करें। इस वीडियो को लाइक और